गुरु महाराज के पास जब 6 दिन का उपोषण करके, उपवास करके, कुछ अनाज न खा के, अन्न न खा के जब वह शिष्य गया तो गुरु महाराज बोले, अच्छा बेटा आ गए हो? हाँ बहुत अच्छा, आओ बैठो। तो सब हाल पूछ लिया, माता कैसी है, पिता कैसे है, वो जो कुछ बेकार की बातें सब हो गई। फिर वही बात बोले, वो तो अपना आधा रह गया, वो तो पूरा हुआ ही नहीं अभी। फिर बोलो बेटा, हो राम रक्षा, फिर से बोलो। तो अब तो राम रक्षा की अब बात भी करने का दम उसमें नहीं था। वो तो बेचारा शिष्य कैसे चलते चलते आया आ गया गुरुकुल में, वो तो खुद जानता था। अब तो शक्ति नहीं रही उसमें। तो उसे फिर चालू कर दिया कि फिर श्री गणेशाय नमः से श्री राम रक्षा स्तोत्र मंत्र से बुध कौशिक ऋषि श्री सीतारामचंद्र देवता अनुष्टुप चंदा सीता शक्ति श्रीमद हनुमान कीलकम जपे विनियोगा, ये तो सब चालू कर दिया श्री राम रक्षा। किंतु इस बार तो और भी क्षीण हो गया था, आवाज भी क्षीण था। और कभी कभी जो है एक कुछ बोल देता था एक श्लोक के बाद में, थोड़ी सी गैप आ जाती थी दूसरा श्लोक बोलने के पहले, और खूब याद कर करके कैसे भी उसने तो राम रक्षा पूरी कर दी। किंतु बहुत बार रुकना पड़ा था, बहुत बार याद करना पड़ा था, ऐसे करके हो गया। तो गुरु महाराज ने बड़ी उसकी तारीफ की। हाँ बेटा बिल्कुल बिल्कुल सही बोला गुरु, बहुत सही बोला। ठीक है, अभी कुछ काम नहीं है आश्रम में, आप तो घर जाओ अपने, और फिर 3 दिन बाद आना। और फिर ध्यान में रखना कि घर जाकर कुछ खाना नहीं है आपको, सिर्फ पानी पीना है। अब तो बस शिष्य का तो रोना ही बाकी था, इतनी खराब परिस्थिति हो गई शिष्य की। बेचारा फिर भी अपने घर गया और 3 दिन कैसे भी निकाले उसने। लेटे ही रहा, उठने की भी शक्ति नहीं थी। 3 दिन हो गए, फिर किसी गुरु बंधुओं ने सहारा दे देकर उसको जो है गुरु के पास लाया। गुरु ने फिर से वही बोला, बेटा बोलो राम रक्षा बोलो। तो उसने रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, महाराज अब नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे तो कुछ याद ही नहीं आ रहा, मुझे तो पहला शब्द में कहां से शुरुआत करूं, कुछ याद नहीं आ रहा। अच्छा अच्छा ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। अरे जाओ बेटा, इसको पानी दो, कुछ खाने के लिए लेके आओ उसको। तो फिर उसके लिए कुछ खाने के लिए कुछ नींबू का रस और पानी दिया, क्योंकि अब इतना 9 दिन का उपवास हो गया तो एकदम खाना नहीं खा सकते। तो नींबू का पानी दिया, फिर धीरे 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 कुछ खाना शुरू कर दिया। शाम तक गुरुकुल में वह जो शिष्य है थोड़ा थोड़ा खाने लगा। फिर शाम हो गई, जाने के टाइम में गुरु महाराज ने पूछा, अब बोलो राम रक्षा। तो फिर वो बोलने लगा, याद आ गया। तो देखो बेटा, बोले अब जाओ घर में, पर एक ध्यान में रखो, जब तक तुम अन्न खाते थे, जब तक अन्न खाते थे तब तक जो है तुम्हारा जो है मन कार्य करता था पूर्ण रूप से, तुम्हारी मेमोरी स्मरण शक्ति काम करती थी। अन्न खाना बंद कर दिया तो मन भी काम करना बंद कर दिया, स्मरण शक्ति भी काम करना बंद कर दिया। तो यह ध्यान में रखो कि मन जो आता है हमारे शरीर में, हमारे अन्न द्वारा ही घुसता है, दूसरा कोई मार्ग नहीं। कोई इंजेक्शन नहीं देता भगवान, ना कहीं बाहर से कान से मन अंदर जाता है, ना आंख से जाता है, और कोई शरीर के दूसरी जगह से अंदर जाता है। हमारे अन्न से ही जो है हमारा शरीर भी बनता है, जो हमारा स्थूल देह है वो भी बनता है, और अन्न से ही हमारा जो है यह जो है अन्न के जो सूक्ष्म अवशेष है, उस अन्न का जो सत्व गुण है, उसी से हमारा अंतःकरण भी बनता है। तो हाँ, अभी हमारे, अब शिष्य बोला, गुरु महाराज अब मेरे समझ में आ गया, यह मेरे बहुत दिन की मेरे मन में यह जो है प्रश्न था मेरे मन में कि क्या, कैसे मन हो, कहाँ से मेरे मन में आ सकता, मन जो है कैसे बनता है, कहाँ से मेरे शरीर में आता है।
आपकी कृपा हो गई, मेरे समझ में भी आ गया है कि मन जो है वह अन्न के सूक्ष्म भाग से ही बनता है। तो यह मन को ही हमारे मन से ही, इसलिए कि अन्न के सूक्ष्म भाग से बनता है, तो मन ही प्रकृति है, प्रकृति से कोई अलग नहीं है, प्रकृति ही माया है। और हमको यह बातें जो है, हमको धीरे धीरे जो है हमारे गुरु महाराज ने हमको समझा दिया, पढ़ते पढ़ते हमारे समझ में आ गई। और आप लोग भी इस पे सोचते जाओ, सोचने से ही कुछ समझता है। बस आज का जो है मेरा वक्तव्य इतना ही है, और मैं यहाँ समाप्त करता हूँ।